हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पूंजीवाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे भूमि है या उद्योग है, उस पर सरकार का स्वामित्व ना होकर निजी स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। कुछ थोड़े से लोग मिलकर जो है पूंजी लगाते हैं। और पूंजीवाद का जो एक उद्देश्य है वो व्यक्तिगत लाभ होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम कुछ पढ़ चुके थे और कुछ हम आज पढ़ेंगे। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि पूंजीवाद के उदय के क्या कारण रहे। तो देखिए, एक इसकी जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अधिक से अधिक लाभ कमाना या निजी लाभ। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था का आधार ही निजी लाभ है। जो पूंजीपति होते हैं या जो उद्यमकर्ता होता है, जो उद्यम लगाता है या उद्योग लगाता है, तो वो अपने जो उद्योग के जो संगठन है, उद्योग के जो साधन हैं, वो उसको इस प्रकार से संगठित करता है कि उसको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान लो किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई है, मान लीजिए बल्ब बनाने की फैक्ट्री है। तो देखिए, नेचुरल सी बात है कि जो पूंजीपति उद्योग लगाएगा वो प्रॉफिट के लिए लगाएगा। अब उसका प्रयास ये रहता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ या मुनाफा कैसे हो सकता है। तो जो उसके पास जो साधन है, ठीक है, उनको इस प्रकार से संगठित करेगा, चाहे वो जो बल्ब बनाने के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनको सस्ते से सस्ता प्राप्त करना चाहेगा कि वो उसको कहीं से बेस्ट रेट पे और ठीक ठाक माल जो है उपलब्ध हो जाए। जहाँ कम रेट होंगे वहाँ वो कम रेट के लिए जाएगा। ठीक है, वहाँ से कम रेट पे उसका जो रॉ मटेरियल है, बल्ब बनाने का रॉ मटेरियल, वो खरीदने की कोशिश करेगा। दूसरी बात ये, और जो साधन है, साधन का मतलब कि उस वस्तु को बनाने में जो उपयोगी तत्व हैं, एक तो हो गया रॉ मटेरियल और दूसरा हो गया लेबर। तो वो लेबर यानी श्रम को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा कि सस्ते से सस्ता श्रम उसको उपलब्ध हो जाए। मतलब कोई भी अगर उद्योग लगेगा तो उसका प्रमुख उद्देश्य होगा निजी लाभ, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। तो ये इसकी पूंजीवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, वही जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मान लो कोई चीज़ है वो 10 रुपये की बेचता है, अगर उद्यम या उद्यमी है या पूंजीपति है 10 रुपये की बेचता है, तो उसमें मान लीजिए वो 5 रुपये प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, उसकी ये कोशिश रहती है कि 5 से ज़्यादा कमाए, वो 6 रुपये कमाए, वो 50 पैसे लेबर कम कर दे, 50 पैसे रॉ मटेरियल में कहीं से कमी हो जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है उपभोक्ता की पसंद, चॉइस ऑफ द कस्टमर। देखिए, लाभ की प्रेरणा और उपभोक्ता की पसंद के बीच बहुत गहरा संबंध है। इसमें तो सारा खेल ही, पूंजीवाद में तो सारा खेल ही कंज्यूमर्स का है, उपभोक्ताओं का है। जो उद्योगपति होता है या जो पूंजीपति होता है, उसको उन वस्तुओं से लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है जिन्हें उपभोक्ता ज़्यादा पसंद करते हैं। नेचुरल सी बात है, जो चीज़ मार्केट में कंज्यूमर्स ज़्यादा पसंद करेंगे तो प्रॉफिट भी उन चीज़ों में होगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें वास्तव में कंज्यूमर का ही बोलबाला होता है।
उपभोक्ता का ही बोलबाला होता है। जो पूंजीपति होते हैं वो उपभोक्ता की पसंद के आधार पर ही मार्केट में चीज़ लाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी मार्केट में, ठीक है, मार्केट में वो चीज़ आ गई। अब उसने देखा कि उपभोक्ता उसकी मांग कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी संख्या मार्केट में बढ़ा दी जाती है। ज़्यादातर जो पूंजीपति होते हैं वो उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो कि जिनकी बाज़ार में ज़्यादा मांग होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मांग मार्केट में ज़्यादा नहीं होती। जब डिमांड नहीं है तो फिर सप्लाई भी नहीं होगी, ये तो रूल है इकोनॉमिक्स का। तो उसी प्रकार वही वस्तुएं ज़्यादा बनाता है जो कि उपभोक्ता को पसंद आती हैं। पसंद नापसंद कैसे पता लगता है? उसको मार्केट में डाल के देखता है। मार्केट में अगर उसकी सेल अच्छी है तो उसका मतलब पसंद आ रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि लाभ की प्रेरणा और उपभोक्ता की पसंद के बीच में गहरा संबंध होता है। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उपभोक्ता खरीद नहीं पाते, मार्केट में होती हैं, उसकी मांग भी होती है, लेकिन ज़्यादा कीमत के कारण उपभोक्ता उसको खरीद नहीं पाते। या कई ऐसे होते हैं कि केवल विज्ञापन देखकर ही वो चीज़ खरीदी जाती है, कई बार पता ही नहीं होती, मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं होती। आपने देखा होगा कई चीज़ें तो हम जो टीवी में ऐड आते हैं किसी वस्तु को लेकर, तो उससे ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं वो चीज़ें, और हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कई बार कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, और टीवी में जब हम देखते हैं तो उसी का ऐड आ रहा होता है, फिर हम मार्केट में जाते हैं और वही चीज़ मांगते हैं कि भाई हमें वो दो जिसका उसको टीवी पे ऐड आया था। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है पूंजीवाद की विशेषताओं में वो है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। देखिए कंपटीशन तो बहुत ज़रूरी है मार्केट में, ये प्रमुख लक्षण होता है पूंजीवाद का। एक तो उपभोक्ताओं के बीच में कंपटीशन होता है, मार्केट में जो माल है यानी उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो, ठीक है। कई बार देखो ऐसा ऐसा आलम आता है कई बार कि मार्केट में कोई चीज़ कम होती है और सभी को उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उपभोक्ताओं के बीच में कंपटीशन रहता है कि दुकानदार से मंगाइए, कहीं आते ख़त्म ना हो जाए तो मैं सबसे पहले जाके दुकानदार से वो प्राप्त कर लूँ, ठीक है। इसी तरह से जो विक्रेता होते हैं यानी दुकानदार होते हैं या जो पूंजीपति होते हैं जो वस्तुएं बेचते हैं, उनके बीच में भी कंपटीशन होता है। उनके बीच में कंपटीशन ऐसे होता है कि वस्तुओं का रेट निर्धारित करते हैं पहले, क्रेता विक्रेता दोनों मिलकर वस्तुओं के भाव निर्धारित करते हैं, अकेले अकेले नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मान लो कोई किसी ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी मार्केट में, ठीक है, अब एक ही कंपनी वो चीज़ बना रही है, मान लीजिए एक ही पूंजीपति है, वही वो चीज़ जो है सेल कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब उसकी बिक्री होगी तो उसे लगेगा कि मेरी तो मोनोपोली होगी, मैं तो इस चीज़ का रेट बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करी और वैसी ही चीज़ कोई और कंपनी भी बना रही है तो फिर वो अपने रेट ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अब आ गया कंपटीशन। अब वो कंपटीशन में आ गया, एक ही चीज़ दो अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है। चीज़ अगर अच्छी है, दोनों की चीज़ अच्छी है और एक का रेट कम है तो नेचुरली लोग कम रेट वाली चीज़ लेंगे, ये तो फैक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, गुणवत्ता भी आती है कंपटीशन से, और मार्केट में उसकी सेल कितनी होगी ये भी डिपेंड करता है। और ये देखिए कि जो कंपटीशन होता है वो असीमित निजी लाभ पर रोक भी लगाता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक ही कंपनी अगर मान लो कोई वस्तु एक ही कंपनी बना रही है
तो फिर वो अपने मन माने रेट लगाती है। उसे पता है कि लोग तो खरीदेंगे क्योंकि और तो किसी कंपनी का माल उपलब्ध नहीं है, तो वो जो है असीमित लाभ प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी भी उसकी कंपटीशन में आ जाए, उसका भी उतना ही रेट है और क्वालिटी भी लगभग वैसी है, तो फिर उसको अपने रेट मिनिमाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा जो होती है, कंपटीशन, ये भी पूंजीवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद आप देखिए कि पूंजीवाद में सोने और चांदी का बहुत महत्व है। जैसे कि आपने पढ़ा था पीछे मर्केंटलिज्म में, मैंने आपको बताया था कि हर एक देश ये सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोना और चांदी प्राप्त कर ले। पूंजीवाद से पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी वस्तु विनिमय के माध्यम से जो है लेन देन हुआ करता था, वस्तु विनिमय पे ज़्यादा बल दिया जाता था। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में वस्तु विनिमय के स्थान पर सोने चांदी के एक्सचेंज पर बल दिया गया। सोने चांदी का एक्सचेंज मतलब उसका निवेश अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी जो विशेषताएं मैंने आपको बताई, ये पूंजीवाद की विशेषता थी। तो देखिए, पूंजीवाद अगर हम निष्कर्ष पर पहुँचे इसके बारे में, तो ये एक ऐसी सामाजिक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजी की सर्वोच्चता होती है। इसमें निजी लाभ प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पूंजीपति कहलाता है, और वो साधन रहित मजदूरों के श्रम से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, और मार्केट में यानी बाज़ार में उपभोक्ता की पसंद को देखकर वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो ये पूंजीवाद की विशेषता है। अब इस चैप्टर में, मतलब पूंजीवाद में, दो टॉपिक बचे हैं आपके। एक तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के उदय के कारण, कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, और दूसरा कैपिटलिज्म के प्रभाव यानी पूंजीवाद के प्रभाव। वो फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।